बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय 5वां और 6ठा ब्राह्मण। पिछले प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह थी, जो व्यक्ति जैसे जैसे अपने क्रियात्मक ज्ञान को बढ़ाता जाता है, उन्नत करता जाता है, जैसा उसका स्तर ज्ञान का बढ़ता जाता है, वैसे ही जीवन में त्याग बढ़ता जाएगा, विवेक बढ़ता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा। और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है व्यवहारिक स्तर पर, तो फिर वो पूर्ण त्याग करता है। आइए इस 5वें और 6ठे ब्राह्मण को लेकर के विचार करते हैं। पहला श्लोक है, अथः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च। कहते हैं, याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः, महर्षि याज्ञवल्क्य बनने से पहले, ऋषि मंत्रद्रष्टा बनने से पहले, बात को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि या ऋषि या मंत्रद्रष्टा बनने से पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो पंडित विद्वान याज्ञवल्क्य थे, तो उनके दो पत्नियां थी, द्वे भार्ये बभूवतु, मैत्रेयी च कात्यायनी च। एक का नाम मैत्रेयी है और दूसरी का नाम है कात्यायनी। तयोः मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूवः। तयोः निश्चित रूप से उन दोनों में से एक जो मैत्रेयी है वो ब्रह्मवादिनी बभूवा, वो ब्रह्मवादिनी थी, यानी ब्रह्म को समझने वाली थी। स्त्री प्रज्ञा एव तर्री कात्यायनी, और जो दूसरी कात्यायनी जो थी वो स्त्री प्रज्ञा एव। स्त्री प्रज्ञा का मतलब है, जैसे अमूमन सामान्य रूप से जो महिलाएं जो होती हैं, गृहिणी होती हैं या सामान्य ज्ञान रखने वाली जो होती हैं, उनको स्त्री प्रज्ञा शब्द से बोला है। तो स्त्री प्रज्ञा एव तर्री कात्यायनी, वो स्त्री प्रज्ञा से युक्त, अर्थात जो सामान्य रूप से जो माताएं बहनें जो होती हैं उसी प्रकार थी वो, मतलब ब्रह्मवादिनी नहीं थी, ब्रह्म को जानने वाली नहीं थी। अतः याज्ञवल्क्य अन्यद वृत्तम उपाकरिष्यन्। अथा अब याज्ञवल्क्य जो है अन्यद वृत्तम उपाकरिष्यन्, अन्यद वृत्तम मतलब दूसरा व्यवहार करने की इच्छा से। अभी तक जो व्यवहार करते आ रहे थे, अब उस व्यवहार को छोड़ करके दूसरा व्यवहार करने की इच्छा से, अन्यद वृत्तम, वृत्तम का मतलब होता है व्यवहार। हाँ जी, आप उनका वृत्तांत बताइए, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। किसी का भी वृत्तांत समझना चाहते हैं, किसी का जीवन समझना चाहते हैं, किसी के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसको वृत्तम शब्द से भी बोला जाता है। तो अन्यद वृत्तम उपाकरिष्यन्, दूसरे व्यवहार को करने की इच्छा से अलग प्रकार का व्यवहार करना वो चाह रहे थे, उसी इच्छा से वो बोलता है, मैत्रेयी इतिह उवाच याज्ञवल्क्यः।
हे मैत्रेयी, ऐसा पुकारा याज्ञवल्क्य ने। और पुकार करके क्षमा करें स्वामी जी, कहाँ पर पेज नंबर बताएंगे कृपया? कौन बोल रहे हैं? स्वामी जी माफी चाहती हूँ स्वामी जी, मैं रचना। हाँ जी, तो पेज नंबर मेरी पुस्तक में जो है ये 911 है जी। स्वामी जी अध्याय बता दीजिए, वो 5वां अध्याय था ना? हाँ, तो आप प्रारंभ से नहीं जुड़े क्या? नहीं, प्रारंभ से ही हूँ सर स्वामी जी, लेकिन आज वो 5वां अध्याय वाला पेज मैंने खोला हुआ था ना, जिसकी बारी थी। आज तो स्वामी जी आज 5वां अध्याय ब्राह्मण 1 पढ़ना है। हाँ जी। तो बीच में आप लोग मत बोलिएगा। बीच में दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों को बोलने के लिए नहीं बोला गया किसी ने। आप अपनी ओर से नहीं बोलेंगे ना। अभी रचना जी और मेरे बीच में बात हो रही है, तो बीच में आप लोग क्यों बोल पड़े? हाँ, तो रचना जी ऐसा है, चतुर्थ अध्याय का 5वां और 6वां ब्राह्मण चल रहा है। ठीक है स्वामी जी। तो बात हो रही है कि स्वामी जी एक बात बोले। हाँ बोलिए। जो ये 4था अध्याय कल समाप्त किया, इसका ब्राह्मण 4 24 और 25वां श्लोक, तो उसके बाद 5वां अध्याय नहीं शुरू करोगे? नहीं, चौथा अध्याय कहाँ समाप्त हुआ था? चौथा ब्राह्मण समाप्त हुआ है। हाँ, चौथा ब्राह्मण। तो इसमें हमारे चौथा ब्राह्मण के बाद 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। कौन सी पुस्तक है आपके पास में? माधव नारायण स्वामी जी की है। हाँ, तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए जब विद्यार्थी पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ाते हैं तो सबके पास एक जैसी पुस्तकें होनी चाहिए, तब आसानी रहती है पढ़ने पढ़ाने में। नहीं तो ये सब समस्या आती रहेंगी बीच में। तो अब आप सुन लीजिएगा, और कुछ उपाय नहीं है आपके पास में। सत्यनारायण सिद्धांत अलग वाली जी में है ये जो आप पढ़ा रहे हो? हाँ जी, वही पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूँ जी। हाँ, वो भी है मेरे पास, उसमें से ले लेते हैं जी। 385 नंबर पेज है। दूसरे लोग नहीं बात करेंगे। हाँ जी, मतलब सारा रामायण सुनकर के आप लोग ये मत करिएगा कि आखिर रावण को सीता क्या लगती है। ठीक है, ऐसी बात मत करिएगा बीच में। मतलब इतना उपनिषद आपने समाप्ति की ओर जा रही है हमारी उपनिषद, तो अगर हमने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो फिर क्या सीखा है, ऐसा माना जाएगा। जब पूछा जाए आप में से किसी से, तब आप बोल सकते हैं। बीच में जब दो व्यक्तियों की बीच में बात हो रही है तो तीसरे व्यक्ति बोल पड़े, उसको कहते हैं व्यवहारिक तौर पर अशिष्टाचार। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों और तीसरा व्यक्ति और ऐसे अचानक बोल पड़े तो उसको अशिष्टाचार कहते हैं। अब आपको तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो फिर आप बीच बीच में ऐसे बोलते रहेंगे, और मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा। खैर, तो इस बात को आप सबको समझना है, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। दूसरे जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है बहुत गलत हो रहा है, तो आप पहले अनुमति लेंगे, जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर वो अनुमति दे तभी बोल सकते हैं आप, जबरन भी नहीं बोल सकते आप। यही व्यवहार है। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याज्ञवल्क्य ने एक प्रसंग प्रारंभ किया है कि क्या प्रसंग प्रारंभ किया है? अन्यद वृत्तम उपाकरिष्यन्। वो दूसरे प्रकार के व्यवहार को करने की इच्छा से वो मैत्रेयी से बोल रहे हैं कि हे मैत्रेयी, प्रव्रजिष्यन्
वै अरे अहम अस्मास्थानाद अस्मि। वो कहते हैं, हे मैत्रेयी, मैं प्रव्रजिष्यन, मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, संन्यास की ओर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, परिव्राजक बनना चाहता हूँ। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अहम अस्मास्थानात्, इस गृहस्थ आश्रम से, इस स्थान का मतलब है इस गृहस्थ आश्रम से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, आगे परिव्राजक बनना चाहता हूँ, अर्थात सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो जब मैं सन्यासी बनूंगा, पीछे से आप दोनों के बीच में कोई बात ऐसी ना हो, इसलिए वो कहते हैं, हंता ते अनया कात्यायन्या अंतम करवाणी इति। हंता का मतलब है बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है, मेरे सामने ही मैं आप दोनों का अंत कर दूं। अंत का मतलब है अलग अलग कर दूं दोनों को, आपका जो भी दाया भाग है, जो भी कुछ आपके लिए होगा, उसको अंत शब्द से बोला है, अंत। तो अंतम करवाणी इति, मैं आप दोनों का विभाग कर दूंगा। इस कात्यायन का और आपका जो है आपस का जो भी है, जो आजकल प्रॉपर्टी बोलते हैं आप लोग, उसका मैं बंटवारा कर देता हूँ ताकि आपस में लड़े नहीं आप। ये बात है। तो पीछे भी ऐसा ही प्रसंग आया था दूसरे अध्याय के 6ठे ब्राह्मण में, नहीं इसके इसमें लिखा है दूसरे अध्याय के 4th तथा 6ठ ब्राह्मण में पहले ये आ चुका है। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा शब्दों में अंतर है, बाकी लगभग वैसा ही है। और ये भी लिख दिया है कि इसके आगे के जो श्लोक है वहीं पर देख लेना जो उपदेश दिया है। तो मुख्य बात है कि वो सन्यास के लिए आगे चलना चाह रहे हैं। तो पहले भी बोला, अब दोबारा बोला जा रहा है। तो एक ही दिन में तो निर्णय करता है ना व्यक्ति, एक ही दिन में निर्णय नहीं करता है। परिवार को बताएंगे, उनको समझाएंगे, तो वो बात आपको भी समझना होगा। एक ही दिन में हाँ आज ही बस उठ करके नहीं जाता आदमी, आज ही मैं बस जंगल में जा रहा हूँ अथवा मैं सन्यास के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा बताएंगे, समझाएंगे उनको, ये सारी बातें होंगी। तो इसलिए दोबारा इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है यहाँ पर कि वो सन्यास की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब आगे वो जो पूरा प्रसंग जो वहाँ पर पीछे बताया है दूसरे अध्याय के 4th और 6ठ ब्राह्मण में, तो उसको वहीं पर देख लेना है। अब उसके आगे का जो है यहाँ पर, यानी 2 श्लोक के बाद में तीसरे से लेके 14वें श्लोक तक वहीं पर देखना है। फिर 15वें श्लोक को यहाँ पर स्पष्ट किया है, स एषा न इति आत्मा। तो वहाँ पर सारा उपदेश दे दिया उन्होंने। उसका सार ये है कि मैत्रेयी पूछती है कि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो, आप मेरे को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। तो उत्तर वो देते हैं कि मैं आपसे क्या प्रेम करता हूँ, आपसे मेरे को कुछ मिलता है इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, प्रेम तो सुख से करता है। जिससे सुख मिलता है उससे प्रेम होता है, और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष होता है। तो इसलिए मैं आपसे क्या प्रेम करता हूँ, आपसे मेरे को सुख मिलता है इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मेरे से आपको सुख मिलता है इसलिए आप मेरे से प्रेम करते हैं। इसलिए इस बात को, यथार्थता को समझ करके चलना चाहिए। अब मेरे को दूसरे से प्रेम हो गया है, ठीक है जी, ईश्वर से प्रेम हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये इसका मोटे तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ईश्वर से प्रेम का मतलब, प्रेम कोई गलत शब्द नहीं है, प्रेम शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। तो परमात्मा से भी प्रेम होता है, मनुष्य से भी प्रेम होता है, जड़ पदार्थों से भी प्रेम होता है। जिससे भी सुख मिलता है ना, उससे
हमें प्रेम होता है, अर्थात उसके प्रति हमारा लगाव रहता है, उसके प्रति हमारी रुचि रहती है, उसके प्रति हमारा आकर्षण रहता है, उसको अपने पास में रखने की इच्छा होती है, उसको देखने की इच्छा होती है, जो भी आप कुछ कह सकते हैं। तो सारी बातें बता करके वो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप जो मेरे को बांट कर जाना चाहते हो कि अगर मान लो कि सारी धरती का धन ऐश्वर्य मेरे को दे दो तो मैं क्या तृप्त हो जाऊंगी? ये बात कहती है मैत्रेयी। वो कहते बिल्कुल नहीं हो सकती है। जब नहीं हो सकती मैं, तो फिर मेरे को क्या करना है इसको लेकर के? मैं वही जानना चाहती हूँ जिसको लेकर के आप छोड़ करके जा रहे हो, वो मेरे को बताओ। तो सारी बातें बता करके तब कहते हैं स एषः न इति आत्मा। बस इसके आगे आत्मा के बारे में और कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया। क्यों? अग्रीय नहीं गृह्यते, क्योंकि वो इन इंद्रियों से गृहीत नहीं होता है, इसलिए वो अग्रीय है। अशीर्य नहीं शीर्यते, वो क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अशीर्य का मतलब है अक्षीण, नष्ट ना होने वाला, इसलिए नहीं शीर्यते, वो नष्ट नहीं हो सकता। दो शब्द एक जैसे दो दिख रहे हैं, एक संज्ञावाची शब्द है और एक क्रियावाची शब्द है। जैसे अग्रीय न गृह्यते, अग्रीय का ये अग्रीय न गृहीत होने वाला, न पकड़ में आने वाला, ये संज्ञावाची शब्द है। और गृह्यते जो है ये क्रियापद है। और न जोड़ दिया, न गृह्यते गृहीत नहीं होता है, ये क्रियापद है। और अग्रीय मतलब है ग्रहण न होने वाला। ऐसे ही अशीर्य नष्ट न होने वाला, इसलिए न शीर्यते नष्ट नहीं होता है। असंग ये भी संज्ञावाची शब्द है। असंग न घुलने मिलने वाला, नहीं सज्जते इसलिए घुल मिल नहीं सकता। असितः बंधन रहित है, बंधनों में ना आने वाला असिता कहलाता है। इसलिए न व्यथते, इसलिए बंधन में आकर के व्यथा को, दुख को प्राप्त नहीं होता है। न रिष्यति नष्ट नहीं होता, ये क्रियापद है। ये सब बता करके फिर वही वाक्य दोहरा रहे हैं। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। विज्ञातारम का मतलब है आत्मा को। आत्मा को केन विजानीयात्, किस साधन से जान पाएगा व्यक्ति? न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से, किसी से नहीं जान सकता विज्ञाता को, आत्मा को। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, इसलिए पीछे बताया था ना, आत्मनि आत्मानं पश्यति, अपने आप में परमात्मा को देखता है। आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति, अपने आप में ही आत्मा को देखता है, आत्मा ही आत्मा को पहचानता है, आत्मा ही आत्मा को जानता है। इसका ये अभिप्राय है। आत्मा को जानने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सारे साधन आत्मा को जानने तक सहयोग करने वाली है या सहयोग करने वाले हैं सब। अब सारी इंद्रियां जो है आत्मा को समझने के लिए सहयोग करती हैं, परमात्मा तक पहुंचाने का सहयोग का काम करती हैं। बुद्धि हो, मन हो, अहंकार हो, ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, ये सब सहयोग कर रहे हैं। और शरीर भी सहयोग करता, पूरा संसार भी सहयोग करता, बस सहयोग ही मात्र हैं, बिल्कुल दिखाने वाली नहीं है, दिखा नहीं सकते। इसलिए देखने वाला स्वयं आत्मा है, तो वो स्वयं ही देखेगा ना, उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है। क्योंकि अविद्या के कारण से मानो आवरण सा आ गया है, आवरण सा। जैसे आंखों में 40 साल के बाद, 50 साल के बाद एक आवरण सा आ जाता है ना, दिखाई कम देता है। ऑपरेशन करते हैं, आई स्पेशलिस्ट जो है वो थोड़ा सा निकाल देते हैं। कभी कभी क्या डॉक्टर भी गिर जाते हैं, वो उनको जैसे देख करके उनको भी हो जाता है कई बार। मैं एक डॉक्टर से पूछा, क्या डॉक्टर साहब, मैंने सारे लगभग एक हार्ट ऑपरेशन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी ऑपरेशनों को खड़े होकर के घंटों तक देखा। जब सिर पे ड्रिल करते, जैसे दीवार पर ड्रिल करते ना, ड्रिल मशीन से दीवार पर जैसे
ड्रिल मशीन से ऐसे ड्रिल करके छेद करते हैं। मैंने देखा कि ये कैसे मानो कोई धर्म कर्म जैसा लगता ही नहीं। ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा करके ऐसे दबा करके ड्रिल करते हैं सिर पे, ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए। और उसमें बहुत टाइम, घंटों लगते हैं, इतने घंटे लगते पता नहीं कैसे काम करते हैं, उनका अभ्यास है। मैं तो खड़ा खड़ा होकर के 10-12 घंटे कब तक खड़ा रहूँगा, बीच बीच में जा करके फिर आया। कहने का अभिप्राय है, ये सब देखते हुए मैं कभी, मेरे को ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ऑपरेशन आँख का, और वो बस ऐसा कर रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को चक्कर आने लगे। फिर मैं वहाँ से हट करके ऐसे पकड़ करके जाए, पर बस धड़ाम से गिर गया। फिर उसके बाद उठा, फिर अपने आप को संभाला, फिर थोड़ा दूर चला गया, फिर दोबारा गिर गया। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, न्यूरोसर्जन से पूछा, देखो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा हमें भी होता है कभी कभी, वैसे नहीं होता लेकिन कभी कभी हमें भी हो जाता है। क्यों होता है? बस वो दिमाग में जो भी कारण है, अब वो ही जानते हैं, वो भी पूरा नहीं जानते। कहने का अभिप्राय है कि एक पर्दा सा आगे मान लो आँख के ऊपर, तो हमको धुंधला धुंधला दिखेगा। तो ऐसे ही मानो पर्दा सा आ गया है आत्मा के ऊपर। वैसे तो आत्मा के ऊपर कुछ आएगा नहीं, मतलब मन के अंदर एक ऐसा पर्दा सा आ गया है, हमको सब गलत लोग अच्छे दिखेंगे, अच्छे लोग गलत दिखाई देंगे। सुख दुख के रूप में दिखाई देगा और दुख सुख के रूप में दिखाई देगा। ये आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, मतलब अविद्या क्या होती है, कितनी मूर्खता रहती है हमारे अंदर। आश्चर्य की बात है, हर व्यक्ति में, मतलब वो सुख को भी दुख के रूप में देखता है। सुख चाहता है, सुख की इच्छा है उसको, लेकिन वो सुख को दुख के रूप में दिखता है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। परमात्मा सुख स्वरूप है ना, आनंद स्वरूप है ना। परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हमारे अंदर विराजमान है। तो भगवान हमारे अंदर है तो भगवान का सुख भी हमारे अंदर विराजमान है, पर उसको हम दुख रूप में देख रहे हैं, इसलिए उसके साथ कांटेक्ट नहीं बना रहे, मुंह फेर लिया हमने उसके। मानो जैसे कोई दुखदाई वस्तु है, उससे मुंह फेर लेते हैं ना हम लोग, उससे दूर रहते हैं। मतलब प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप से हम क्या कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूं मैं आपको। शाब्दिक रूप से आप भगवान को दुख रूप थोड़ा समझेंगे। भगवान को दुखदाई के रूप में कोई नहीं समझता, भगवान को मानने वाले। शाब्दिक रूप की बात छोड़ दीजिएगा, शब्दों के पीछे दौड़ना नहीं, अभी पढ़ा था ना हमने। तो अब व्यवहारिक रूप में मैं बताना चाह रहा हूं कि भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर हमारा व्यवहार क्या है भगवान के प्रति? दुख रूप है, वो दुखदाई है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। बस ये समझना है हमको। तो इस तरह का अगर हम चलेंगे तो बहुत आसानी से हमको बोध होता रहेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि न तो वो इंद्रियों से पकड़ में आता है, न ही वो नष्ट होने वाला है, न किसी के साथ घुल मिल सकता है, न वो बंधन में आता है। ऐसे उस आत्मा को, ऐसे विज्ञाता को, अरे हे मैत्रेयी केन विजानीयात्, किस साधन से जान सकता है व्यक्ति? नहीं जान सकता किसी भी साधन से। अर्थात न ज्ञानेंद्रियों से जान सकता, न कर्मेंद्रियों से जान सकता, न मन से, न बुद्धि से। ये सब साधन भौतिक पदार्थ हैं। फिर किससे जानेगा? आत्मानम आत्मनि पश्यति, अपने आप में उसको देखता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य देखने का, और वो सामर्थ्य आ जाता है व्यक्ति, क्योंकि वो अविद्या को रोक लेता है, अविद्या से दूर हो जाता है, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करता है, तब अपने अंदर ही परमात्मा का अनुभव करता है। ये इसका अभिप्राय है। इति उक्तानुशासन असि मैत्रेयी, और इस बात को मैंने पीछे बताया है। देखिएगा, दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा है ये, पर अलग दृष्टिकोण से वही बातें बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़ के जा रहा हो तो एक बार बोल करके थोड़ा चला जाएगा, एक बार में समझ में आ जाए, इतना हमको हम इतने दूध के धुले हुए होंगे तो एक बार में समझ में आ जाता हमको, पर कई बार समझाना पड़ता है। क्षमा करें स्वामी जी, जी ये कौन सा मन आप करवा रहे हैं? 5वां अध्याय शुरू होना था ना आज को। अच्छा,
तो अभी जो बीच में रचना जी ने पूछा था, तो आपने नहीं सुना था क्या उस समय? स्वामी जी मेरा नेट नहीं चल रहा था, मेरा 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हुआ है ये। अच्छा ठीक है, कोई बात आपका नहीं। स्टार्ट हो चुका था। आपके पास सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक है? नहीं, मेरे पास ये स्वामी जी इनकी है, सत्यनारायण महात्मा जी की। हाँ, तो उसमें नहीं होगा वो। मेरी पुस्तक में, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक में 4था अध्याय चल रहा है। अभी 5वां अध्याय प्रारंभ हुआ नहीं है। 5वां अध्याय तो हम कल प्रारंभ करेंगे। तो चौथे में तो कल आपने एंड कर दिया था, 25वां सारा। नहीं, वो तो ब्राह्मण समाप्त किया है। अभी 5वां और 6ठा ब्राह्मण चल रहा है। अच्छा, जो हमारे में नहीं है। हाँ, आपके वाले में नहीं है, तो बस आपको केवल सुनना है। आप जी जी। तो ये जो आत्मा है, क्या बोल रहा था मैं? ये जो आत्मा है हमारी, इस आत्मा को आत्मा में देख सकते हैं। यानी सामर्थ्य वो आ जाता है हमको कि जब अविद्या नहीं है और हमारी रुचि ऐशना में नहीं है, हमारी रुचि संस्कारों में नहीं है, जो हमने संस्कार बना रखे हैं पिछले जन्मों के और इस जन्म के, और जो अविद्या हमारे अंदर बैठी हुई है पहले से है, उसको उभारना नहीं चाहते, उसको प्रयोग में लाना नहीं चाहते, क्योंकि विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। तो ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाती है, तब हम अधिकारी बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं, तब अपने आप में परमात्मा को अनुभव करते हैं। उसको मन के थ्रू, मन के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। ये स्थिति जब नहीं आती है, तब हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, अनुमान से या शब्द प्रमाण से। तो इसी दृष्टि से कहा जा रहा है, आत्मा को किसी से नहीं जान सकते हैं, स्वयं आत्मा ही आत्मा को जानता है। ये बात पीछे बोल दिया है। फिर वो कहते हैं, हे मैत्रेयी उक्ता अनुशासना असि। हे मैत्रेयी, मैंने ये अनुशासन, ये उपदेश उक्ता पहले बोल दिया है आपको। फिर कहते हैं, एतावद अरे खलु अमृतत्वम इति। बस, अरे मैत्रेयी, एतावत खलु, बस इतना ही अमृतत्वम। ये अमृत के विषय में, मोक्ष के विषय में, अमरत्व के विषय में, आत्मा के विषय में बस इतनी सी बात है। इति उक्त्वा याज्ञवल्क्य विजहारा। ये बोल करके याज्ञवल्क्य जो है विजहारा, चले गए घर छोड़ करके। तो ये आपका ये श्लोक पूरा हो गया। अब इसके आगे जो 6ठा ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय का, उस संदर्भ में यहाँ पर श्लोकों के रूप में उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में समझाया है कि पीछे एक परंपरा ऋषियों की बताई गई थी। इस ऋषि ने अमुक ऋषि को उपदेश दिया, मतलब एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसा परंपरा चलाई। तो वो उस परंपरा में जो भी ऋषि हुए हैं और जिन्होंने जिनको उपदेश दिया है, पीछे बताया था। उसी प्रसंग को दूसरे शब्दों से यहाँ पर और बताया है। पीछे जिन ऋषियों की चर्चा की है, उसके अतिरिक्त ऋषियों की चर्चा यहाँ पर लिखी है। तो अगर जिनके पास सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक है, तो वो उसमें आप देखिए, जो मैं पढ़ूंगा आप समझ लीजिएगा। अभी मैत्रेयी का जो प्रसंग है उसके लिए बोल रहे हैं। इसके आगे पंचम तथा षष्ठ ब्राह्मण वही हैं जो बृहदारण्यक, यानी यहाँ पर जो बता रहे हैं ना कि इसके आगे पंचम तथा षष्ठ ब्राह्मण वही है। चौथे अध्याय का 5वां और 6ठा जो ब्राह्मण है, ये वही है जो बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के चतुर्थ तथा षष्ठ ब्राह्मण में पहले लिखा जा चुका है। देखो पृष्ठ संख्या 751 से लेकर के 762 तक और 774 से लेकर के 777 तक वो प्रसंग दिया है वहाँ पर। उसको वहाँ देख लो और देख करके यहाँ जोड़ लो, वो पूरा हो जाएगा। फिर कहा, दूसरे अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में जो गुरु शिष्य उपदेश परंपरा दी गई है, इसी बृहदारण्यक उपनिषद में दूसरे अध्याय के
षष्ठ ब्राह्मण में जो गुरु शिष्य उपदेश परंपरा दी गई है उसमें तथा इस चतुर्थ अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में दी गई परंपरा में कुछ भेद है, वह नीचे दिया जा रहा है। संस्कृत में हमने यह भाग नहीं दिया है, क्योंकि संस्कृत हिंदी एक जैसा केवल नाम है, इसलिए हिंदी में लिखा है उन्होंने। 38 संख्या तक तो गुरु शिष्य परंपरा का वही क्रम है जो पीछे बताया है, और उस 38 संख्या के आगे जो है, उसके आगे जो है, कौशिकायनी ने सायकायन को ज्ञान दिया है। कौशिकायनी ने सायकायन को ज्ञान दिया। उसके आगे परंपरा यूं चली, काशायन, सौकरायन, माद्यंदिनायन, जाबालायन, उद्दालकायन, गार्गायन, पाराशर्यायन, सैतव, गौतम, गार्ग्य, आग्निवेश्य, ये सारे नाम दिए। इसके बाद वही परंपरा है जो बृहदारण्यक के दूसरे अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में दी गई है। षष्ठ ब्राह्मण के पंचम ब्राह्मण में भी एक गुरु शिष्य परंपरा दी गई है जो इससे भिन्न है। तो केवल उनके स्मरणार्थ, उनके आदरार्थ ये बातें कही है। तो इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण भी पूरा हो गया। अब आएगा जो आप पूछ रहे हैं, पंचम अध्याय का पहला ब्राह्मण। अब प्रारंभ हो रहा है पंचम अध्याय का पहला ब्राह्मण। तो अब देखिएगा, पंचम अध्याय का पहला ब्राह्मण ओम से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये प्रसिद्ध है, ब्राह्मण ग्रंथ में भी आता है यही मंत्र, और यहाँ पर भी दिया है। साक्षात इन्हीं शब्दों में, वेद में नहीं है ये वेद, चारों वेदों में जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द वहाँ पर मिलते हैं अथर्ववेद में। बाकी ये जो मंत्र है ये ब्राह्मण का है या उपनिषद का, यूँ समझ लीजिएगा। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसके शब्दों को देखिए, पूर्णम अधः, पूर्णम अधः। अधः कहते हैं वह जो परोक्ष है। अधः का मतलब होता है जो परोक्ष है। जो परोक्ष है वो कौन है? ब्रह्म है। तो अधः ये जो परमात्मा है वो कैसा है? पूर्णम, पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। अधः पूर्णम, परमात्मा जो परोक्ष है वो परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और इदम पूर्णम, इदम, अब इदम जो है ये प्रत्यक्ष है। इदम शब्द का जब प्रयोग करते हैं, जो सामने होता है उसके लिए इदम शब्द कहते हैं। और अधः शब्द का जब प्रयोग करते हैं जो परोक्ष होता है, जैसे सह, त्वम, अहम। अहम तो बोलने वाला है, और त्वम जो है जो सामने बैठा है या सामने खड़ा है। और सह का मतलब वह कौन होता है? जो हमारे सामने नहीं होता है। जो संस्कृत, जो थोड़ी भी संस्कृत जानने वाले हैं उनको ये तीनों बातें समझ में आएंगी कि जो सामने नहीं होता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष कहते हैं, वो शब्द दिया, नाम दिया उनको, प्रथम पुरुष नाम दिया है जो सामने नहीं होता है। और जो सामने होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो बोलने वाला होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला जो भी बोलेगा उत्तम पुरुष हो जाएगा, और उस बोली को जो भी सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो प्रथम पुरुष होगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जड़ हो। जड़ चेतन के बारे में हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जो हमारे सामने ना हो उस स्थिति में, जो कोई भी जड़ चेतन। जैसे हम हिमालय के बारे में बात करेंगे तो हिमालय हमारे सामने नहीं अभी, ठीक है, तो वो प्रथम पुरुष कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा जो है वो परोक्ष है, इसलिए उसको अधः शब्द से प्रयोग किया है। ये अधः सर्वनाम शब्द है, उसका ये अधः शब्द प्रयोग है। तो अधः पूर्णम,
नपुंसकलिंग में ये। तो अधः पूर्णम, अधः यानी वो जो परोक्ष परमात्मा है, आत्मा है, वो पूर्णम परिपूर्ण है, अपने आप में उसमें कोई कमी नहीं। और इदम, ये जो भी दिखाई दे रहा है सृष्टि, ये भी पूर्णम, ये भी पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा की कृति है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। हमें यानी आत्माओं को सुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये सृष्टि, ये संसार। मतलब आत्मा को जो जो चाहिए वो सब कुछ देता है ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है आत्मा के लिए सब कुछ दे देता है जो चाहिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसलिए इदम पूर्णम, और ये सृष्टि भी परिपूर्ण है। अधः पूर्णम इदम पूर्णम। अधः वह जो परोक्ष है, जो सामने नहीं दिखाई देता है, वो परमात्मा भी पूर्ण है। इदम पूर्णम, ये सृष्टि भी, ये संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कहते पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है। शाब्दिक अर्थ, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उदच्यते क्रियापद है, उद अच्छते उदच्यते। तो पूर्णात् पूर्ण परमात्मा से ही पूर्णम पूर्ण सृष्टि उदच्यते उत्पन्न होता है या प्रकट होता है। पूर्ण व्यक्ति ही पूर्ण देता है, जो पूर्ण व्यक्ति है वही परिपूर्णता को देगा, अपूर्ण व्यक्ति परिपूर्णता को नहीं दे सकता। जो स्वयं पूर्ण है वही परिपूर्णता को दे सकता है। तो हमें जो चाहिए वो सब कुछ वही दे सकता है जो अपने पास सब कुछ रखता है। यूं समझ लीजिएगा, जैसे एक पिता है, उसके पास सब कुछ नहीं है तो अपने पुत्र को सब कुछ नहीं दे सकता। मतलब उसके विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए सब कुछ जो भी चाहिए, सर्वांगीण दृष्टिकोण से हर एंगल से उसका विकास होने के लिए जो जो साधन बन सकते वो सारे साधन उसके पास नहीं है यदि, तो नहीं दे पाएगा। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, ये नहीं है, बहुत कुछ समस्याएं रहती है। तो जो जिसके पास सब कुछ है वही तो सब कुछ दे सकता है। इसलिए परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसने सृष्टि जो बना करके दिया हमको वो भी पूर्ण है। यहाँ पूर्ण शब्द से आप क्या अर्थ ले रहे हैं वो आप ही समझ सकते हैं। कोई सृष्टि में कमी दिखा दे तो वो उसकी अपनी मूर्खता हो सकती है। जैसे एक श्लोक आता है, अभी याद नहीं आ रहा है, कैसे भगवान है, इतने बड़े बड़े कद्दू है, इतने बड़े बड़े जमीन में लगा दिया, ठीक है ना, और इतने बड़े बड़े पेड़ में इतने इतने छोटे छोटे फल लगा दिए उसके अंदर। ये सोच रहा है आदमी उसी पेड़ के नीचे लेट करके, ठीक है जी, मतलब उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है आदमी और सोच रहा है भगवान के बारे में, कैसे भगवान है, देखो जमीन में तो इतने बड़े बड़े फल लगा दिए और इतना बड़ा पेड़ है जिसकी छत्र छाया में मैं बिल्कुल छाया के अंदर, गर्मी के अंदर छाया में लेटा हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और ऊपर देख रहा है, देखो छोटे छोटे फल लगाए हैं। और ऐसे सोचते सोचते उसके सिर पर आके गिरा छोटा सा फल ठीक है जी, तो उसको अकल आ गई, समझ में, हे भगवान तूने सही किया है, अगर मान लो इतना बड़ा फल ऊपर लगा देता, अगर वो गिर जाए तो मेरी क्या हालत होगी। अब भगवान में कुछ कमियां दिखाना हो तो कुछ भी आप सोच सकते हैं। अपूर्ण आदमी जो है अपूर्ण ही सोचता है, वो पूर्ण कैसे सोच पाएगा। थोड़ा समझने का भी प्रयत्न करना। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं अपूर्ण आदमी अपूर्ण ही सोचता है, इसके दो अर्थ हैं। कभी अपूर्ण आदमी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएगा भगवान को, क्योंकि अपूर्ण है, वो अल्पज्ञ है, इसलिए परमात्मा की सर्वज्ञता को पूरा कैसे समझ पाएगा। और एक ये कि अपूर्ण आदमी अपूर्ण ही रहेगा, अर्थात वो पूर्ण कब होगा, हो ही नहीं सकता, जैसा है वैसे ही रहेगा ना, वो पूर्ण कभी हो नहीं सकता। फिर भी स्वामी दयानंद को आप देखेंगे कि वो हर जगह पूर्णता की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य पूर्ण ब्रह्मचर्य, विद्या पूर्ण विद्या,
सब जगह पूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, वो अपेक्षा से होता है। अपेक्षा से का मतलब है कि जैसे मुक्ति को पाने के लिए जितनी विद्या चाहे वो पूरी होनी चाहिए। मुक्ति के लिए जितना ब्रह्मचर्य होना चाहिए वो पूरा ब्रह्मचर्य होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ का हो चाहे वो बाल ब्रह्मचारी का हो। मतलब उसका अपना एक रूल बना है ना। गृहस्थ तो गृहस्थ संतान के लिए प्रयोग करता है, उसके बाद ब्रह्मचर्य, और बाल ब्रह्मचारी पूरा का पूरा उसको सेव करके रखता है। तो उस रूप में भी वो पूर्ण है, इस रूप में भी पूर्ण है, वो भी ब्रह्मचारी है। इसलिए उसको स्वामी दयानंद लिखते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। बिना ब्रह्मचर्य के ईश्वर को नहीं पा सकता दुनिया में कोई भी, याद रखना, कभी नहीं पा सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन तो सबको करना होता है, पर उसमें एक विकल्प दे दिया है। तो क्योंकि आप गृहस्थी हो तो प्रयोग करो, उसके बाद में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो पूर्णता जो है वो अपेक्षा से है कि ईश्वर को पाने के लिए जितनी विद्या चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए, जितना ब्रह्मचर्य चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए ईश्वर को पाने के लिए। तो कहने का अभिप्राय है हर जगह पूर्ण शब्द का प्रयोग भी करते हैं वो, लेकिन वो अपेक्षा से पूर्णता है। और यहाँ जो पूर्णता की बात की जा रही है, ईश्वर की पूर्णता तो हर प्रकार से पूर्णता है, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। और संसार जो है वो भी पूर्ण है हमारे लिए। अब इस पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण से पूर्ण यानी जो ईश्वर परिपूर्ण है वो कुछ बनाता है तो अपूर्ण थोड़ा बनाएगा। हम लोग जब बनाते हैं हम अपूर्ण बनाते हैं, इसलिए उसको बदलते हैं। जैसे मोबाइल है, जैसे आजकल के मोबाइल हर साल बदलते रहते हैं। कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस हैं आप देखेंगे पहले और अब में कितना अंतर आ गया। 50 साल पीछे जाइए कंप्यूटर को, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते, उसमें ट्रांजिस्टर्स और कंडेंसर्स लगते थे बड़े बड़े, और आप देखिए माइक्रोचिप लगते हैं बहुत सूक्ष्म। घड़ी के अंदर पता नहीं कितने छोटे छोटी चीज़ों में क्या क्या बना दिया लोगों ने। उस वक्त नहीं बना सकते थे, आज बना रहे हैं। और आज जो बना रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा है, एक देश है उसने उड़ंत कार बनाया, उड़ करके भी जाती है और ज़मीन पर भी जाती है, उसको दिखाया उसने। ठीक है, कुछ समय के बाद भी आपकी गाड़ियाँ भी उड़ती हुई जाएंगी, ये अलग बात है। आप बैठ के जाएंगे या आपके पोते पोती लोग बैठ के जाएंगे, वो एक अलग बात है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम बदलते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जन अपूर्ण है, इसलिए हम बदलते रहते। बदलाव वो करता है जो अपूर्ण होता है, जो पहले से पूर्ण है उसको बदलने की क्या आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा हमेशा पूर्ण है, इसलिए वो जो कुछ भी बनाता है वो पूर्ण ही बनाता है। इसी को कहा है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण सृष्टि प्रकट होती है या पूर्ण संसार प्रकट होता है। अगली बात, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बड़ी अच्छी बात कही है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण का पूर्ण लेकर के फिर पूर्ण ही शेष रहता है। शब्दार्थ देखें, पूर्णस्य षष्ठी विभक्ति का, पूर्ण का, पूर्णम पूर्ण, आदाय यानी पूर्ण से पूर्ण लेकर के फिर देखो तो पूर्ण ही रह जाता है। इसका थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। तो पूर्ण संसार का, यद्यपि पूर्ण संसार है, परमात्मा के द्वारा निर्मित संसार है तो पूर्ण है। इस पूर्ण संसार को पकड़ो, फिर इस पूर्ण संसार को वापस ले लो, तो फिर क्या बचेगा? पूर्ण ही तो बचे रहेगा, केवल परमात्मा ही तो बचा रहेगा, वो पूर्ण है। थोड़ा समझने का प्रयत्न कर। संसार पूर्ण है, इस पूर्ण संसार को पकड़ो। जैसा आपने इस पूर्ण संसार को बनाया है, फिर इस पूर्ण संसार को निगल लो, वापस अपने कारण में ले जाओ, तो क्या बचा रहेगा? पूर्ण ही तो बचा रहेगा ना, परमात्मा बनाने वाला।
ये कहना चाह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण का अर्थात संपूर्ण सृष्टि रूपी जो पूर्ण है इसका पूर्णम, इसको पूर्ण रूप से ले लो, पूर्णमादाय इसका पूर्ण रूप से लेकर के अपने कारण में विलीन करो तो पूर्णमेव अवशिष्यते, फिर पूर्ण ही शेष बचा रहेगा, यानी परमात्मा ही शेष बचा रहेगा। जो सृष्टि से पहले परमात्मा अकेला था ना, सद एव अग्रे आसीत, केवल एक ही था पहले चेतन स्वरूप में, समझदार के रूप में, अनुभव करने वाले के रूप में, केवल एक परमात्मा ही था। तो परमात्मा सचेत हैं, अनुभव करने वाले हैं। अब वो इस संसार को लेकर के हम सब के लिए पूर्णता दे दिए संसार में, जो हमारे लिए चाहिए, और समय आने पर इस पूर्ण संसार को लेकर के कारण में विलीन कर दिया तो क्या बचा रहेगा? जो था पहले वही तो बचा रहेगा ना। जो अनुभव करने के रूप में, चेतन के रूप में जो अनुभूति करता है, फील करता है, पहले भी फील करता था, अब सृष्टि के पहले, सृष्टि जब नहीं थी तब भी फील कर रहा था, सृष्टि हो गई तब भी फील कर रहा है, और सृष्टि के ना होने पर भी फील कर रहा है। तो अंत में कौन बचा है? केवल फील करने वाला, अनुभव करने वाला एक परमात्मा ही बचा है ना। तो उस दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा, पूर्णस्य, इस पूर्ण सृष्टि का क्या करो? पूर्णम आदाय, उस पूर्ण को ले लो, अपने अंदर ग्रहण कर लो, अपने में विलीन कर लो। परमात्मा अपने में ही विलीन करता है ना, परमात्मा सब जगह विराजमान होता है, तो अपने में से लेता है, बनाता है, फिर अपने में विलीन करता है। मुंडकोपनिषद समझ लो, पीछे पढ़ा था ना आपने, मकड़ी का उदाहरण, अपने में से निकालता है और संसार बनाता है, फिर अपने में समेटता है। इसका गलत अर्थ नहीं लेना, अपने में से मतलब अपने अंदर के अपने अवयवों को लेकर के बनाता, ऐसा नहीं। जैसे मकड़ी जो है वो शरीर में से लेती है, मकड़ी का मतलब है उसमें जो प्राणी आत्मा है मकड़ी के अंदर, वो आत्मा शरीर में से लेकर के जाले बना देती है, फिर उस जाले को वापस शरीर में समेट लेती है। ना आत्मा से निकाल रही है, ना आत्मा में समेट रही है, वो आत्मा शरीर के साथ संयुक्त है, इसलिए अपने शरीर में से निकालती है, जाले बना देती है, फिर वापस अपने शरीर में उसको समेट लेती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा सब जगह विराजमान है, तो अपने अंदर जो प्रकृति विराजमान है, कि प्रकृति भी यानी सत्वर स्तंभ भी तो परमात्मा में ही तो है। परमात्मा सर्वव्यापक है और सत्वर स्तंभ जो है एक देशी है, तो अपने में स्थित प्रकृति को लेकर के हमारे लिए, हमारे सुख के लिए परिपूर्ण बना देता है, फिर अपने अंदर वापस समेट लेता है, तो शेष क्या बचा रहेगा? केवल परमात्मा बचा रहेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण को लेकर के अपने अंदर समेट लो। ये जो पूर्णस्य, पूर्ण संसार का या पूर्ण संसार, इससे पूर्णमादाय, इस पूर्ण जैसा बनाए वैसे वापस समेट लो, तो पूर्णम एव अवशिष्यते, केवल पूर्ण परमात्मा ही शेष बचा रहेगा। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो इसके आगे जो प्रसंग है थोड़ा सा वो लंबा है और बहुत अच्छा प्रसंग है, समझने योग्य प्रसंग है, व्यवहारिक प्रसंग है, उसको कल विचार करते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जी स्वामी जी, अभी आपने ये बात बोली ना कि सत्वरजतम इसमें ईश्वर है और ईश्वर में सत्वरजतम है, तो ये एक ही बात है स्वामी जी की सत्वरजतम में ईश्वर है और ईश्वर में सत्वरजतम है? फिर एक बार बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आपने अभी कहा ना कि सत्व रजतम तीनों ये गुण है ना प्रकृति के। हाँ हाँ बोलिए। तो स्वामी जी, इनमें ईश्वर है या ईश्वर में ये है? ये एक ही बात है दोनों? आप बताइए, आप क्या समझते पहले? स्वामी जी, अभी आपने, मैं तो ये सोचती थी कि सत्व रजतम जो ये है इनमें भी ईश्वर है, लेकिन अभी आपने कहा कि सत्व रजतम ईश्वर में है, तो एक ही बात है ना ये? हाँ, तो इसमें आपको क्या संदेह हो रहा है? तो स्वामी जी, ईश्वर सत्व रजतम से बना है क्या? अच्छा, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। जी, आपसे बोलने से ऐसे ही लगा मुझे कि ईश्वर ने सत्व रजतम से बना है। नहीं, आपको लग रहा है, बाकी किसी को नहीं लग रहा है।
खैर देखिए, ऐसा है कि ईश्वर में सत्वरजतम है, अपने में से सत्वरजतम को लेकर के संसार बनाया। इसका मतलब है ईश्वर सब जगह विराजमान है, और सब जगह है तो ईश्वर में ही एक प्रकार सत्वरजतम है, और अपने में से सत्वरजतम को उठा करके कार्य रूप में संसार बना के दे दिया, फिर वापस अपने में विलीन कर देता है, ये बोला है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर के अवयव हो गए प्रकृति सत्वरजतम, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, न मेरा ऐसा अभिप्राय है, न कोई ऐसा आप में से सब ऐसे समझ रहे हैं, केवल आप ही समझ रहे हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, और कोई? नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ईश्वर तो पूर्ण है और पूर्ण को ही उत्पन्न करते हैं, मतलब सृष्टि जैसा है कि पूर्ण है, पूर्ण को उत्पन्न करता है, इस तरह समझ लीजिएगा। हाँ, मैंने कहा ना, एक होता है निरपेक्ष शब्द, एक होता है सापेक्ष, ठीक है। तो परमात्मा तो निरपेक्ष है, परमात्मा की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, ठीक है। और बाकी जो भी है उनकी तुलना हम कर सकते हैं। तो जब परमात्मा परिपूर्ण है तो किसकी अपेक्षा से परिपूर्ण है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो पहले से परिपूर्ण है। जो नित्य वस्तु है उसके लिए हम ऐसे सापेक्ष निरपेक्ष अपेक्षा लेकर के नहीं बोल सकते। आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है ना? ये पढ़ा है? हाँ हाँ, वो भी पढ़ाऊंगा। तो न्याय दर्शन में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, छोटा बड़ा, एक छोटा एक बड़ा है। पहले भी मैंने बोला हुआ है आप लोगों के सामने। तो किसी को बड़ा इसलिए बोलते हैं किसी छोटे की अपेक्षा, किसी को छोटा इसलिए बोलते हैं किसी बड़े की अपेक्षा। तो ये सापेक्ष हैं दोनों। लेकिन जो पहले से ही कोई वस्तु है उसको छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, दोनों पहले से होने चाहिए। तो ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब प्रसंग आएगा तभी समझ में आएगा। तो परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है तो किसी की अपेक्षा से परिपूर्ण है ऐसा नहीं है। अब प्रकृति यानी संसार जो है, जगत, ये पूर्ण है, ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष क्या है? जितना हमको चाहिए प्रकृति से, जो मेरे प्रयोजन के लिए, मनुष्य के प्रयोजन के लिए जो जो चाहिए वो सब प्रकृति में, इस संसार में है, इसलिए वो पूर्ण है। जी स्वामी जी, सभी मनुष्यों को ईश्वर ही तो बनाते हैं ना, उत्पन्न करते हैं, और अपना शरीर को भी बनाते हैं। मनुष्यों को मतलब आत्माओं को? आत्मा नहीं, शरीर को, शरीर को। हाँ ठीक है, शरीर को तो ईश्वर ही तो उत्पन्न करते हैं ना स्वामी जी, सब बनाते हैं शरीर। जी जी। और हाँ जी, इसमें शरीर में कुछ शरीरों में कमियां होती है, मतलब अकलांग होते हैं, तो उनके कर्म के अनुसार होता है क्या? हाँ, वो तो है। वो तो किसी को आंखें नहीं हैं, अंधा पैदा हो गए, कोई काना पैदा हो गए, कोई लूला पैदा हो गए, वो तो अपने कर्मों के कारण से, वो ईश्वर की कमी के कारण से नहीं है, अपने कर्मों के कारण से वो ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बात है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कहते हैं, एक कोई दो सिर वाला पैदा होता है, कोई ऐसी कुछ अलग अतिरिक्त अंग वाले पैदा होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता है। वो बस बनते हुए कोई समस्या आ गई हमारे में, या कोई प्रकृति के अंदर कोई ऐसी कुछ हो गया, जैसे मशीनें चल रही हैं और व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अचानक बिजली अधिक बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी अधिक हो गई है अथवा कम हो गई है, तो वो जो चीज़ें जो एक जैसे बन करके निकल रहे होते हैं उसमें थोड़ा टेढ़ापन, वो कुछ इस तरह का दबा हुआ कुछ ऐसा कुछ निकल जाते हैं कुछ बीच बीच में। तो ऐसे ही हमारे शरीर भी ऐसे आ जाते हैं बीच में, किसी ना किसी की कमी के कारण से। ईश्वर में अपने आप में कोई कमी नहीं है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। ये जो चौथा अध्याय है, 5वां और 6वां ब्राह्मण लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि याज्ञवल्क्य तथा उसकी 2 स्त्रियां, मैत्रेयी तथा गार्गी। जी। तो कात्यायनी का नाम गार्गी था? नहीं, वो गार्गी वो गलत लिखा हुआ है। वो गार्गी की जगह पर आप कात्यायनी लिख दीजिएगा, वो मिस प्रिंट है। स्वामी जी हाँ, धन्यवाद। मतलब वो लिखते समय जो प्रिंटिंग में वो कात्यायनी की जगह वो गार्गी लिख दिया है। वो गार्गी नहीं है उनकी, गार्गी तो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मचारिणी थी।
हाँ जी, गार्गी के साथ तो याज्ञवल्क्य जी का संवाद हुआ है, संवाद हुआ है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। वो गलत लिखा हुआ है पुस्तक में, कात्यायनी कर दीजिएगा उसको। जी धन्यवाद। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी, यदि हम ये जन्म दुख का कारण मानते हैं, दुख के कारण ही जन्म होता, दुख के कारण, दुख के कारण, शरीर की बात कर रहे हैं? जी जी, शरीर की बात। जी जी, तो इस जन्म में भी अलग अलग योनियां हैं, भोग योनि है, और मनुष्य के पास दोनों स्वतंत्रता है। तो क्या जितना दुख मनुष्य महसूस करता है, अन्य प्राणी भी इतना दुख महसूस करते हैं? इससे ज्यादा महसूस करते हैं, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकती हैं। दूसरी योनियां जो है वो बहुत दुख महसूस करती हैं, लेकिन उस दुख को अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, 1 महीना हुआ है मान लीजिएगा, उसको दुख हो रहा है, लेकिन वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो आपको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बता सकता नहीं है। ठीक है। और 4, 5, 6 साल 10 साल का बच्चा भी है, उसको शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, उसको भी परेशानी होती है, वो भी अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन हम ये मानते हैं जो भी उसमें से अध्ययन में कि जो भोग योनियां हैं वहां कोई नया कर्म तो होता नहीं। अब कर्म की बात कर रहे हैं, अनुभूति की बात कर रहे हैं? नहीं, अनुभूति कोई कर्म नहीं है, अनुभूति कोई कर्म नहीं है, अनुभूति करना कोई कर्म नहीं है। जी जी, जैसे हम सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, दुख अनुभव करना कर्म नहीं है, सुख भोगना कर्म नहीं है, दुख भोगना कर्म नहीं, वो तो फल है। फल है। हाँ, उस फल को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो कोई कर्म नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो मनुष्य भोग योनि में है। हाँ, वो सब भोग योनियां हैं, उनका तो कर्म का फल है। हाँ जी, हाँ जी, भोग यानी मनुष्य से भिन्न जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां कहलाती हैं। केवल मात्र भोग कर सकते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते। कर्म का मतलब है फल देने वाले नए कर्म, जैसे हम लोग फल देने वाले कर्म नहीं कर सकते, मतलब वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, वो कर्म तो वैसे कर्म है, लेकिन वो फल देने वाले कर्म नहीं है। कर्म तो सभी करेंगे, ऐसा नहीं होगा जहाँ से नया उनको फल मिलेगा। हाँ नहीं, वो तो कब बस भोगने के लिए कर्म कर रहे हैं, बस ये ऐसे समझ सकते हैं। जी, और ये जो हमारी मनुष्य योनि है, इसी में कर्म, भोग और योग दोनों है। हाँ, भोग योनि, हम लोग भोग योनि भी कहलाते हैं और कर्म योनि भी कहलाते हैं, यानी दोनों हैं। हम लोग कर्म भी करते रहते हैं और भोग भी भोगते रहते हैं। तो यदि जन्म नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, तो दुख कौन भोगेगा? कोई नहीं भोगेगा उस शरीर पर। ये नहीं हो सकता कि हमको जन्म ही नहीं होगा। अगर हम मुक्ति के लिए मेहनत नहीं किया है तो जन्म जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जन्म फिर दुख का कारण बनता है। फिर मुक्ति के लिए देखिए, शरीर नहीं मिला तो शरीर होगा तो दुख भोगना पड़ेगा। तो शरीर के द्वारा अगर हम कर्म करके मुक्ति को प्राप्त तभी करेंगे जब हमारे पास शरीर होगा। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। ऐसा है, दृष्टि होती है। अगर मैं मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करता तो ये जो शरीर जो है दुखदाई है, इसलिए जन्म दुख का कारण बोला है। किसके लिए? जो मुक्ति को ध्यान में रखता नहीं है। और जो मुक्ति को ध्यान में रखता है तो जन्म दुख का कारण नहीं है, जन्म दुख सुख का कारण बनेगा। जी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, प्रश्न की अगर शरीर दुख का कारण है तो फिर मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? हाँ, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर दृष्टि को ध्यान में रख करके बात की जाती है कि जन्म दुख का कारण जब बोला जाता है, कि दृष्टि है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमको जिसको भी मुक्ति नहीं चाहिए, यानी मुक्ति के बारे में सोचता भी नहीं है, उसके लिए जन्म जो है दुख का कारण है। जन्म होना ही दुखदायी है उसके लिए, क्योंकि भयंकर दुख भोगेगा। और जिसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए जन्म लेना चाहता है, तो वो उसका जन्म सुख का कारण बनेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना है। इस जन्म में मैं कुछ कर नहीं पाया विशेष, पर समझ में आ गया है, अब समय बीत गया है। क्योंकि हम लोग इतने समझदार हैं कि समय बीत जाने पर समझदार होते हैं। ठीक है जी, तो अब समझदार हो गए आज, और समय रहा नहीं है।
तो अब हमको समझ में आ गया, तो अगला जन्म जो हमारा होगा वो सुख का कारण बनेगा। मतलब जो मुक्ति के लिए जन्म लेना चाहता है उसके लिए जन्म सुख का कारण बनेगा, और जो जिसको मुक्ति नहीं चाहिए उसके लिए जन्म दुख का कारण बनेगा। ऐसा हमको समझना है जी। महर्षि दयानंद जी के जीवन में भी ये बातें आती है ना, एक जगह कहते हैं कि तू क्यों दुनिया के झंझट में पड़ा है, तो मुक्त आत्मा है, मुक्ति के लिए प्रयत्न कर और मुक्ति में चले जा। नहीं, वो सब सुनी सुनी बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। पंडित लेखराम के जीवनी में पढ़ा था मैंने ये बात। लेखराम जी ने जीवनी लिखी है, अच्छी लिखी है, लेकिन सारी बातें अच्छी नहीं होती है ना, कोई लिखता है तो चाहे कोई भी हो, क्योंकि प्रमाण होता है। वो आपकी बात सारी बातें प्रामाणिक नहीं हो सकती, मेरी सारी बातें प्रामाणिक नहीं हो सकती, ऋषि की सारी बातें प्रामाणिक हो सकती है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, मानक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, तो ये सब मानक नहीं है। तो ठीक है, अच्छे विद्वान हैं, अच्छी बात भी करते हैं और अपनी गलतियों से बुरी बात भी करते हैं, अथवा जिसने जैसे सुना है वैसे लिख देते हैं, वो पूरी जांच कर पाते नहीं हैं। तो कोई कहे कि मुक्ति के लिए प्रयास करो, आप किस झंझट में पड़े हो, तो उसको ये नहीं पता है कि जो सेवा करते हैं वो सेवा ही मुक्ति के लिए होती है। बिना सेवा किए मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, परोपकार किए बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। आप लोग सुनेंगे विद्वान लोग जिनको जानकारी नहीं होती है, अथवा दो बातें होती है, एक जानबूझ करके भी प्रसिद्धि के लिए ऐसी बात करता है, एक बिना जानकारी के। देखो जी, मेरे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और बार बार दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ। आदमी क्या बोल रहा है देखिएगा, विद्वान, आर्य समाज के विद्वान भी बोलते हैं ऐसे बहुत सारे। वो एक बोलते हैं, देखो जी मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मैं निठल्ला नहीं बनना चाहता, मैं तो ठोक, और उसमें प्रमाण भी देते हैं। प्रमाण का मतलब वो स्वामी दयानंद का सहारा लेते, देखो स्वामी दयानंद ने भी यही किया है, उन्होंने मुक्ति को ठोकर मारा और दुनिया की सेवा किया उन्होंने। उनको ये पता नहीं है दुनिया की सेवा करने से ही मुक्ति मिलती है, परोपकार करने से मुक्ति मिलती है। इसलिए बार बार जन्म इसलिए लेना चाहता हूँ, बार बार परोपकार करूँगा ताकि मुक्ति मिले, क्योंकि परोपकार किए बिना मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती है। केवल बैठ कर के ओम ओम करता रहे कोई आदमी और वो सोचे कि मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती है। केवल कर्म करे कोई, परोपकार करे, केवल परोपकार, और भक्ति ना करे और ज्ञान विज्ञान ना प्राप्त करे, मैं सेवा से ही मेवा पाऊंगा, नहीं हो सकता। केवल कर्म से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, केवल भक्ति से नहीं, तीनों चाहिए जी। तो ठीक है जी। जी स्वामी जी, जी मुक्ति की तो इच्छा करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी जी। तो और इच्छा आने से फिर कामनाएं पैदा हो गई, फिर समस्या नहीं आती इसमें। देखिए मुक्ति की इच्छा से कामना नहीं होंगी, लोक की इच्छा से कामनाएं बढ़ेंगी, मुक्ति की इच्छा से नहीं होगी। हाँ जी, क्योंकि वो एक ही है ना, मुक्ति एक ही है, और अलग कोई उससे बेटर ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो बस अंतिम इच्छा है वो मुक्ति, उसके आगे तो कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। संसार में इच्छाएं होंगी, संसार सीमित नहीं हमारे लिए जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया आपका। सभी को नमस्ते।